हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जनरल साइंस महा सीरीज में आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं चाल और चाल से संबंधित जो एक समान चाल है या असमान चाल, उसके बारे में डिस्कशन हो चुका था। तो ओवरऑल आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं वेग और त्वरण के बारे में। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक्स होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स को भी हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर तो आज के लिए नया टॉपिक होगा वेलोसिटी, वेग। वेग क्या है? देखो, इससे पहले कल वाले क्लास में हम लोग कर चुके हैं चाल। चाल का अर्थ हुआ कि कोई वस्तु अपनी गति, अपनी दूरी समय के साथ बदलते हुए, समय कोई वस्तु की जो पोजीशन होगा समय के साथ बदलेगा। कि वस्तु समय इकाई समय में जितना दूरी तय करेगा वो होगा उसका क्या, चाल। लेकिन वेग की बात करेंगे तो किसी वस्तु का जो वेग होगा इकाई समय में तय किया गया दूरी नहीं होगा बल्कि विस्थापन होगा। अब हम बात करेंगे विस्थापन क्या होता है। कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं। इकाई समय में जितना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस मतलब विस्थापन ट्रैवल करेगा, कवर करेगा, वही कहलाएगा क्या, आपका कहलाएगा वेग कहलाएगा। तो याद रखिएगा जो वेग होगा आपका, वेग क्या होगा? वेग होता है विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। विस्थापन बट्टे समय को हम वेग के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब क्या होता है कि सपोज एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी लिया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया, ठीक है। सपोज मान लो इसके बीच का मिनिमम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर है। और इसको दूरी तय करने में लगा समय मान लो 5 सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि विस्थापन इसमें दे रखा है आपका, यहाँ आपका विस्थापन दे रखा है 100 मीटर और समय कितना हो गया 5 सेकेंड। तो हो जाएगा वेग विस्थापन बट्टे समय मतलब 100 बट्टे समय कितना 5, ये हो गया आपका 20 मीटर, चूंकि मीटर में है तो वेग होता है विस्थापन बट्टे समय। यहाँ हमने वेग निकाला 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु अगर ए से बी तक जाने के लिए 100 मीटर का विस्थापन तय करता है तो 5 सेकेंड के अंदर में तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक की जब हम बात करेंगे वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो जो चाल का होता है, ठीक है, एसआई मात्रक जो चाल का होगा वही वेग का होगा, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। राशि की बात करते हैं तो किस प्रकार का राशि होगा, क्योंकि विस्थापन होता है क्या, एक सदिश राशि, तो वेग भी हो जाएगा आपका क्या, सदिश राशि, ठीक है। ये भी एक सदिश राशि हो जाएगा। कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि वस्तु के लिए टाइम स्लॉट बराबर, सपोज हमने ले लिया ए और बी, ठीक है। यहाँ पे 2 स्लॉट लिया टाइम का, एक 5 सेकेंड के अंदर में, सपोज यहाँ भी 5 सेकेंड, यहाँ भी 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट विस्थापन तय किया। अगले 5 सेकेंड में मान लो 120 मीटर का विस्थापन तय किया। तो क्या इस टाइम पे वस्तु जो बराबर समय में बराबर विस्थापन तय नहीं कर रहा है, तो क्या इस टाइम में वेग जो होगा ये कैसा होगा, एक समान रूप से बढ़ रहा है या अलग अलग होगा, बताओ, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो वेग होगा ये हो जाएगा आपका क्या, जब बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करता, बराबर विस्थापन तय नहीं करता है, तो जो वेग होगा वो आपका, वो क्या होगा आपका, याद रखिएगा, असमान वेग, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, असमान वेग हो जाएगा। असमान वेग क्या होता है, असमान दूरी तय करेगा, है ना। समान समय में असमान दूरी, असमान विस्थापन, हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो हो जाएगा आपका क्या, असमान वेग हो जाएगा, ठीक है, असमान विस्थापन। अब ऐसा भी हो सकता है कि बराबर टाइम में बराबर दूरी तय करेगा या बराबर विस्थापन तय करेगा, तो फिर क्या होगा, वो असमान नहीं बल्कि वो एक समान वेग हो जाएगा, ठीक है, एक समान वेग।
एक होता है एक समान वेग। एक समान वेग में क्या होगा, याद रखिएगा, एक समान वेग के अंदर में समान समय में समान दूरी, समान विस्थापन तय करेगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या, एक समान वेग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखोगे, सपोज कोई वस्तु को ए से बी तक जाना है सी होते हुआ, 5 सेकंड का स्लॉट लिया गया कि 5 सेकंड में सी पर पहुंच गया, फिर अगले 5 सेकंड में पहुंच गया कहाँ, बी पर। डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इस टाइम पे जो वेग होगा वो दोनों के लिए के वेग क्या हो जाएगा, एक समान वेग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समान समय में समान विस्थापन तय किया है तो एक समान वेग में आ जाएगा। ऐसी कंडीशन 2 हो सकता है। तो अगर सपोज ऐसा भी हो सकता है कि विस्थापन, चूँकि विस्थापन हम जानते हैं, ठीक है, विस्थापन के लिए क्या है कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ठीक है, विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी होगा, और विस्थापन शून्य भी होगा। तीनों हो सकता है विस्थापन, ठीक है, तीनों कंडीशन विस्थापन के लिए होता है। अगर विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ही दिशा में जा रही है तो उस टाइम पे विस्थापन धनात्मक लेते हैं, परंतु विपरीत दिशा में आ गया फिर वापस आ गया तो उसी पॉइंट पे पहुंच गया तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। जिस दिशा में गया है उसके वापस दिशा में आ गया और आगे की ओर बढ़ गया तो उस टाइम पे विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। तो उसी जब विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है तो इसका अर्थ हो गया कि वेग भी क्या होगा, विस्थापन जिस तरह से तीनों होगा उसी तरह से वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, ठीक है, तीनों हो सकता है। तो इसीलिए वेग, याद रखिएगा, वेग भी धनात्मक हो सकता है और वेग भी ऋणात्मक हो सकता है और वेग भी शून्य हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। एग्जाम्पल में आप देखोगे असमान वेग में देखोगे कि असमान वेग में क्या है कि 2 कंडीशन हो सकता है। या तो असमान वेग का अर्थ हुआ कि समान समय में असमान विस्थापन तय करेगा, तो असमान में 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, या तो उस वस्तु का विस्थापन बढ़ेगा या कम होगा। बढ़ने का अर्थ होगा कि उस टाइम पे विस्थापन प्लस की ओर जा रहा है, मतलब वेग प्लस की ओर जा रहा है, और घटने का अर्थ होगा कि विस्थापन माइनस की ओर जा रहा है, ऋणात्मक की ओर जा रहा है। क्योंकि जब भी हम वेग निकालते हैं तो वेग के लिए क्या होता है कि अंतिम से जो हमारा किसी वस्तु का जो अंतिम वेग होगा, ठीक है, अंतिम वेग, उसमें से हम शुरू का वेग घटा देते हैं, प्रारंभिक वेग घटा देते हैं, तो हमारा निकल के आता है, क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आता है वेग, ठीक है। याद रखिएगा कि वेग हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाते हैं तो वेग निकल के आता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर सपोज किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है ना, वेग बढ़ने पर वेग अगर एक समान रूप से बढ़ रहा है, देखो वहाँ वेग बढ़ रहा है 100/5, 100/5, 120/5, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड वेग होगा, यहाँ होगा 60 मीटर पर सेकंड वेग। तो वेग जब बढ़ता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि वेग जो निकालेंगे हम अंतिम माइनस फाइनल, वेग बढ़ने का अर्थ होगा कि अंतिम माइनस फाइनल करेंगे। वेग बढ़ने का अर्थ हो गया कि जो फाइनल में से इनिशियल करना है ना, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाना, क्योंकि ये बढ़ गया ये कम है। वेग बढ़ने का अर्थ हुआ कि शुरू का जो प्रारंभिक वेग होगा वो कम होगा और उसका जो अंतिम वेग होगा वो ज़्यादा होगा। अच्छा, प्रारंभिक वेग क्या होता है, जब किसी वस्तु का वेग शुरू होता है तो वो उसका प्रारंभिक वेग हो गया, जिस जगह पे वो पहुंचने वाला है वो उसका हो गया अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग में अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे, ऑब्वियसली जब प्रारंभिक वेग बढ़ेगा। अब क्या होता है, वेग बढ़ने पर बढ़ने पर प्रारंभिक वेग है ना छोटा होगा, अंतिम वेग बड़ा होगा। याद रखिएगा, वेग बढ़ने पर प्रारंभिक वेग छोटा होगा, अंतिम वेग बड़ा होगा। इसीलिए ऐसा कंडीशन होता है कि वेग उस टाइम पे क्या होगा, धनात्मक होगा।
ठीक है, उस टाइम पे वेग क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक हो जाएगा, याद रखिएगा। अब वेग घटने की बात हुई, तो जब वेग घटने पर ऐसा भी हो सकता है कि जब वेग को घटाते हैं, वेग घटने पर, तो प्रारंभिक वेग कब घटता है, पहले ज़्यादा फिर कम, कम। इसका मतलब है कि अंतिम वेग कम होगा, प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा। अंतिम वेग कम, प्रारंभिक वेग ज़्यादा, तो इस टाइम पे प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा, प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा, अंतिम वेग कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में वेग क्या होगा, उस टाइम पर ऋणात्मक होगा, माइनस होगा, है ना, ऋणात्मक लिया जाएगा उस टाइम पे वेग को। किसको, वेग को उस टाइम पे ऋणात्मक माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है ना, एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे जो वेग होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंतिम भी वही है, प्रारंभिक भी वही है। तो जब दोनों इक्वल हो, जब दोनों बराबर हो, तो उस टाइम पे वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेग एक समान रूप से, एक समान रूप से बढ़ता हो, एक समान रूप से बढ़ता हो या एक समान हो, जो भी हो सकता है, वेग एक समान हो, है ना, वेग एक समान हो, एक समान रूप से बढ़ता नहीं होगा, एक समान हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों का दोनों हो जाएगा बराबर। तो उस टाइम पे वेग निकालेंगे तो आपका वेग क्या आ गया, जीरो आ जाएगा, वेग शून्य आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक में से अंतिम में से प्रारंभिक बढ़ाओगे तो दोनों बराबर है, जीरो आ जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। ठीक है, मेन चीज़ ये था। अब मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है त्वरण। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। त्वरण क्या, एक्सेलरेशन। इस वर्ड से समझ में आ गया कि त्वरण का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना। अब एक्सेलरेट कब करते हैं, जब कोई वस्तु गति में हो, मतलब पहले से गति में हो, उसको और भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर देना या और कम एक्सेलरेट करना या एक समान वेग से एक्सेलरेट करना होता है, त्वरित करना होता है। तो त्वरण एक ऐसा शब्द है जिससे एक्सेलरेशन का पता चलता है, मतलब वस्तु पहले से वेग में है, उसको और भी हम वेग में बढ़ा सकते हैं या उसके वेग को कम कर सकते हैं या वेग को वैसे ही रहने दे सकते हैं। तो त्वरण का अर्थ यहाँ पे ये हो गया वेग में परिवर्तन, है ना, याद रखिएगा। त्वरण के लिए क्या होगा, वेग में परिवर्तन समय के साथ, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण के नाम से जानते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, दर समय के साथ जितना वेग में परिवर्तन किया जाएगा वो त्वरण कहलाएगा। अब सपोज मान लो कि एक वस्तु जिसका त्वरण जिसके वेग में परिवर्तन आया, सपोज एक वस्तु है, ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, तो इस टाइम पे इसका जो वेग है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब उसका वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ए से बी तक जाने में जो इसका वेग में इतना जो इंक्रीमेंट आया, बढ़ गया है, सपोज मान लो 2 सेकंड के बीच में। तो सवाल है कि उस वस्तु के लिए त्वरण क्या मान क्या होगा, त्वरण कितना होगा वो बताना आपको। ठीक है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन 2 तरीके से, 3 तरीके से हो सकता है। या तो वेग बढ़ सकता है, या तो वेग पहले से कम हो सकता है, या वेग दोनों समान हो सकता है। दोनों, तीनों परिस्थिति हो सकती है। जब वेग बढ़ेगा तो उस टाइम पे त्वरण क्या होगा, वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगा, वेग एक समान रहेगा तो फिर त्वरण क्या होगा। अभी हम त्वरण निकालते हैं, तो जब कभी भी त्वरण निकालेंगे सबसे पहले वेग में परिवर्तन, बदलाव कितना आया वेग में वो निकालना है हमें। तो वेग में परिवर्तन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो, वेग में परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका अंतिम वेग है वो 40
अब प्रारंभिक वेग कितना है 20, तो आ गया कितना 20 मीटर प्रति सेकंड। इसके वेग में परिवर्तन आ गया कितने समय के अंदर में, तो समय आपका कितना है 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग में परिवर्तन आ गया। तो सवाल ये है कि इस टाइम पे त्वरण क्या होगा, ये यहाँ हमें त्वरण निकालना है। तो त्वरण का मान क्या होगा यहाँ पर, वेग में परिवर्तन तो 20/2, ये आ गया 10। अब देखो पहले से ऑल 20 मीटर पर सेकंड है ना, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है और समय कितना ऑलरेडी सेकंड में, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा। 10 मीटर सेकंड इंटू सेकंड तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, तो वस्तु का त्वरण हो जाएगा। यहाँ देखो वेग बढ़ रहा है तो त्वरण यहाँ 10 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अब SI मात्रक की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके राशि की बात कर लेते हैं, किस टाइप का राशि होगा, फिर हम बात करेंगे कि त्वरण कितने प्रकार का होगा, किस टाइप के हम त्वरण के में बदलाव लाते हैं। देखो यहाँ जो त्वरण है इसके लिए राशि देखो, SI मात्रक पहले देखो, SI मात्रक क्या है इसके लिए, ठीक है। तो SI मात्रक देखोगे आप क्या लिखा हुआ है, सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो SI मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। SI मात्रक क्या होगा, इसके लिए SI मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मीटर पर सेकंड में है तो वेग, अगर किलोमीटर पर आवर में वेग होगा तो उसके लिए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। राशि की बात करते हैं तो ये किस प्रकार का राशि होगा, तो याद रखिएगा ये जो राशि है, जिस तरह से वेग एक सदिश राशि है तो भी वेग में परिवर्तन जो त्वरण होता है वो भी एक क्या होगा, सदिश राशि होगा, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बातें थी, और इसमें और भी चीज़ है जैसे मैं बताऊंगा अभी कि अगर यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, ठीक है, वेग का मान यहाँ बढ़ रहा है, तो इसमें देखो आप वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से बढ़ता हो, ठीक है। जब वेग एक समान रूप से बढ़ता हो तब क्या होगा, देखोगे अब जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो सपोज मान लो किसी वस्तु का वेग यहाँ पर है 10 किलोमीटर पर आवर, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इस पॉइंट पे भी है उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड, ये मान लो इस पॉइंट पर उसका वेग है 30 मीटर पर सेकेंड। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग उसका वेग है कि 10, 20, 30 हो गया। सपोज इसके बीच का जो समय है वो है 2 सेकेंड, यहाँ जो समय है वो भी है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर में उसका वेग 10 से 20 हो गया। अगले 2 सेकेंड के अगले 10 मीटर पर सेकेंड के अंदर में, मतलब अगले 2 सेकेंड के अंदर में भी उसका वेग 20 से 30 हो गया है। तो हमें ये बताना है कि उस वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना आया, क्या वस्तु का वेग कैसा होगा, तो वस्तु के लिए त्वरण क्या हो जाएगा वो बताना है। तो बस सबसे पहले वस्तु के वेग में परिवर्तन देखो, शुरू के 2 के बीच का 10 से 20, 10 का हो गया, 20 से 30 ये भी 10 हो गया। तो अगले 10 सेकेंड के 10 मीटर पर सेकेंड में 2 सेकेंड में चाल अपना मतलब वेग बदला, 10 मीटर पर सेकेंड के अंदर में 2 सेकेंड में ये बदला, अपना वेग बदल लिया। तो वस्तु का जब एक समान रूप से वेग बढ़ता है, जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा ये बताना है। देखो इस टाइम पे त्वरण क्या हो गया, ठीक है, इस टाइम पे त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, यहाँ 20/2, 20 यहाँ 20 माइनस 10, ठीक है, यहाँ पे त्वरण निकालेंगे 20 माइनस 10 समय कितना है 2, यहाँ 30 माइनस 20 समय कितना है 2, घटने के बाद आ गया आपका कितना 10/2, यहाँ आ गया 10/2, ये हो जाएगा आपका 5, ये भी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वेग एक समान रूप से बढ़ता हो तो याद रखिएगा उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे त्वरण समान होगा, ठीक है, त्वरण क्या होगा समान होगा, तब त्वरण एक समान होगा। त्वरण क्या होता है, त्वरण मतलब जिसको हम डिनोट करते हैं ए से,
तो त्वरण के लिए ए कितना होगा, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी ए कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा पोजीशन लेंगे, ऐसी परिस्थिति लेंगे कि हो सकता है कि वेग एक समान रूप से नहीं बढ़ेगा, अलग अलग समय पर बढ़ेगा। तो फिर उस टाइम बताना है कि उस टाइम पे त्वरण क्या होगा। देखो जब वेग है ना असमान रूप से बढ़ता हो, वेग असमान रूप से बढ़ता हो, तो उस टाइम पे बताना है कि त्वरण क्या होगा। तो सपोज हमने एक पोजीशन लिया कि वस्तु इस पॉइंट पर है, 10 मीटर पर सेकंड उसका वेग है, इस पोजीशन में पहुंच गया, उसका वेग हो गया 15 मीटर पर सेकंड, इस पोजीशन में पहुंच गया, उसका वेग हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो अब बताना है कि 10 से 15 में जाने के लिए सपोज मान लिया उसके लिए समय हो गया कितने टाइम के अंदर में, 2 सेकंड के अंदर में। 15 से 25 हो गया मान लो 5 सेकंड के अंदर में, तो बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें त्वरण बताना है ऐसी परिस्थिति में। तो यहाँ देखो क्या होगा, त्वरण अंतिम में से प्रारंभिक घटाना है, इसके लिए भी अंतिम में से प्रारंभिक घटाना है बट्टे समय, ये हो गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो गया 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ 2.5 हो जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देखो कि जब वेग असमान है तो अलग अलग उसका वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो अभी मैंने वेग बढ़ने एक समान रूप से बढ़ने की बात की या एक समान रूप से असमान रूप से बढ़ने की बात की। दोनों पोजीशन में हमने देखा कि वेग जब एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण कैसा आएगा, एक समान आएगा। जब वेग असमान रूप से बढ़ता है तो त्वरण एक समान नहीं आएगा, वो अलग अलग आएगा, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि जब वेग बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा, जब वेग घटता है तो त्वरण क्या होगा, जब वेग एक समान होगा तो फिर त्वरण क्या होगा। तीनों पोजीशन देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जब वेग बढ़ता है तो उस परिस्थिति में त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वेग जब बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा, ठीक है। जब वेग बढ़ता हो, जब किसी वस्तु का वेग बढ़ता हो, तो वेग बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि अब बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ सपोज किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, ठीक है, ए बी सी होकर जाना है, उसका वेग है 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसका वेग बढ़ गया 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, कितने समय में, तो मान लो 5 सेकेंड के अंदर में। 5 सेकेंड के अंदर में किसी वस्तु का वेग 20 से हो गया 50, 20 से 40 हो गया, तो वेग बढ़ गया है। तो अब बताओ यहाँ पे त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले अभी यहाँ त्वरण निकालना है, तो त्वरण का मान क्या होगा ये बताना आपको। तो त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो त्वरण बराबर 40 - 20 अब बट्टे कितना, वेग में परिवर्तन 40 - 20 बट्टे में 5, जो कि घट कर आएगा कितना 20/5 हो जाएगा आपका कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि जब वेग उस समान रूप से घटता हो, जब वेग घटेगा तब क्या होगा, है ना। जब वेग घटता हो, ठीक है, जब वेग घटता हो तब क्या होगा बताना है। सपोज वस्तु का वेग ए पॉइंट पर ए बी 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 40 नहीं बल्कि उससे कम न हो जाए, घटने का अर्थ हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये टोटल टाइम लगा 2 सेकेंड, 20 से वेग 10 होने में 2 सेकेंड समय लगा है, तो त्वरण क्या होगा ये बताना है। तो इस टाइम पे जब त्वरण निकालेंगे हम, वो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो अंतिम वेग जो कि उसके लिए अंतिम वेग क्या है 10, और प्रारंभिक वेग चूँकि वस्तु की गति इस ओर है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हो जाएगा 20 बट्टे में 2 सेकंड में ऐसा हो सकता है, तो -10/2 जो कि हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब ऐसी परिस्थिति भी हो सकता है कि वस्तु का वेग एक समान हो, एक समान रूप से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा बल्कि एक समान है, बल्कि है ना, वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों वेग समान है। जब वेग
एक समान हो, ठीक है। तो अब देखो ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि वस्तु A और B, उसका वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग भी उसका 20 मीटर प्रति सेकंड, और टोटल कोई बदलाव नहीं है, 2 सेकंड के बाद भी उसका वेग वही रहेगा, है ना। यहाँ 2 सेकंड के बाद भी, यहाँ क्या है कि 5 सेकंड के बाद इसका वेग 40 हो गया, 2 सेकंड के बाद वेग हो गया 20 से 10, यहाँ क्या है कि 2 सेकंड के बाद उसका वेग 20 से 20 ही रहा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। तो यहाँ पर हमें त्वरण निकालना है कि त्वरण क्या होगा, बताना है। त्वरण होगा 20 - 20 अंतिम माइनस प्रारंभिक बट्टे में 2, 10/2, नहीं सॉरी 0 होगा ना, 0/2, तो 0 क्या होता है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखने को समझ में आया हमें कि जब त्वरण एक समान बढ़ रहा है तो जब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक आया, जब वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक आया, जब वेग एक समान है तो त्वरण 0 आया है। तो इससे समझ में यह आया कि त्वरण जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, याद रखिएगा, त्वरण धनात्मक भी हो सकता, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, और त्वरण शून्य भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है। तीनों परिस्थिति त्वरण के लिए ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोण क्या है, बताओ। यहाँ पे त्वरण क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि प्लस में है। तो इस पॉइंट पे जो त्वरण है वो क्या है, त्वरण धनात्मक है। यहाँ त्वरण धनात्मक है, यहाँ त्वरण क्या है, यहाँ त्वरण ऋणात्मक है, और यहाँ त्वरण क्या है बताइए, यहाँ त्वरण है आपका कितना, 0, 0। यहाँ त्वरण 0 है, 0 है। तो तीनों परिस्थिति में त्वरण का अलग अलग मान आया है। त्वरण का समझ में आया कि त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, या त्वरण 0 भी हो सकता है। तीनों परिस्थिति हो सकती है त्वरण के लिए, ठीक है। तो धनात्मक कब होगा, जब वेग बढ़ेगा। वेग जब घटता है तो त्वरण धनात्मक होगा, जब वेग एक समान होगा तो त्वरण क्या होगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कभी भी त्वरण ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक त्वरण को, इस पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखना है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन कहेंगे। अब जब कभी मंदन की बात करेंगे तो मंदन का अर्थ क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण। जब कभी मंदन लिखना होगा तो उस टाइम पे माइनस साइन नहीं लेके जाना है, इग्नोर करके चलना है। तो मंदन लिखने के समय याद रखिएगा इस पॉइंट को, मंदन लेते समय ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेते, ठीक है। मंदन लेते समय ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेते हैं, याद रखिएगा इसको। देखो यहाँ पे क्या करना है कि जब हम वेग में परिवर्तन की दर की बात करते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर हमेशा याद रखिए वो त्वरण के बराबर होता है। तो देखो वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर वो क्या होगा, आपका त्वरण होगा। तो त्वरण एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन की दर v - u बट्टे में क्या होता है, t होता है। वेग में परिवर्तन की दर v - u बट्टे में t हो जाएगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करने पर क्या होगा, a गुने t, at बराबर में क्या होगा v - u। यहाँ से v निकालेंगे, v बराबर हो जाएगा आपका क्या, u + at। v बराबर क्या होगा, u + at, ठीक है। इसको हम गति का पहला समीकरण के नाम से भी जानते हैं, इसे गति का पहला समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे गति का प्रथम समीकरण भी कहते हैं, गति का प्रथम समीकरण भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तो v बराबर u + at को
v बराबर u प्लस at को गति का प्रथम समीकरण के नाम से भी जानते हैं। जब हम बात करेंगे ग्राफ की, तो ग्राफ क्या होगा, तो जब वेग में परिवर्तन की दर, अलग अलग ग्राफ भी हो सकता है, एक समान भी हो सकता है। देखो अब क्या है यहाँ पर कि सपोज हमने एक ग्राफ खींचा, प्लॉट किया, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट किया, एक्स अक्ष ये हो गया आपका क्या, वाई अक्ष, ये 0, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष पे हमने ले लिया क्या, समय, ठीक है, वाई अक्ष पे ले लिया क्या, वेग, इस प्रकार। तो ये सीधी रेखा जो बता रही है, वो सीधी रेखा क्या बता रही है, ये सीधी रेखा हमें क्या बताएगी, तो याद रखिएगा जो इसमें सीधी रेखा बताएगा वो ऐसे, ये एक समान त्वरण को बताएगा। याद रखिएगा किसको बताएगा, एक समान त्वरण को बताएगा। एक समान त्वरण के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, एक समान त्वरण के लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे कि इस पॉइंट पे त्वरण क्या होगा और इस पॉइंट पे त्वरण क्या होगा वो बताना है। तो अगर हम वेग यहाँ लिया है तो इस पॉइंट पर पहले वेग क्या होगा वो बताना है, समय कितना, इस पॉइंट पे समय कितना और इस पॉइंट पे वेग कितना होगा, मतलब वेग में परिवर्तन कितने का आया है वो हमें बताना है। वेग में परिवर्तन कितने का आया है, ए से बी वेग में परिवर्तन कितने का आया है वो बताना है सबसे पहले। उसके बाद समय कितना परिवर्तन है वो बताना है। और दोनों के ढाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखो ए से लेके बी तक के लिए जो समय है वो समय मान लो यहाँ है आपका कितना, टी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो है आपका t1, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है वो आपका t2 हो गया। तो टोटल समय के बीच का अंतर कितना हुआ, t2 माइनस t1, है ना, t2 माइनस t1 ये कह सकते हैं। टोटल टाइम है यहाँ t2 माइनस t1, उसमें से हम t1 घटाएंगे, t2 माइनस t1 ये घटाना है हमें। वेग, देखो वेग क्या है आपका, यहां से लेकर यहां तक का वेग हो जाएगा आपका क्या, v, ये वेग हो जाएगा आपका क्या, u। तो ये टोटल वेग में परिवर्तन v माइनस u हो जाएगा, ठीक है, वेग में परिवर्तन v माइनस u हो जाएगा। अब जो यहाँ पे ग्राफ बताएगा वो ढाल बताएगा, ढाल सपोज पॉइंट सी है ना, ढाल बताएगा कि कितना एंगल से ये ढाल टिका हुआ है, कितना एंगल से टिका हुआ। तो ये ढाल जो है वो ए से लेके बी तक का जो ढाल होगा, ठीक है, ए से लेके जो बी तक का जो ढाल होगा आपका वो क्या होगा, एक ढाल ए बी जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, ए बी बराबर में क्या, तो वेग में परिवर्तन बट्टे वेग टोटल समय। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, ए से लेके बी तक का ढाल जो हो गया है वो यहाँ से यहाँ तक हो गया v माइनस यू, वो हो गया ढाल कितना v माइनस यू। और टोटल समय कितना है, तो t2 माइनस t1, या हम सपोज केवल t मान लेते हैं वो भी सही है, चलो ठीक है, हम t2 माइनस t1 भी ले सकते हैं, और उसको अगर हम t भी कह सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हम इसको t भी कह सकते हैं, ठीक है, बट्टे में t। तो स्लोप ए बी क्या बताएगा आपका, त्वरण बताएगा, v माइनस यू बट्टे में क्या होगा, t हो जाएगा, v माइनस यू बट्टे में t हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, त्वरण। तो ग्राफ से भी हम त्वरण निकाल सकते हैं, लेकिन जब ग्राफ एक समान रूप से बढ़ता हो तो त्वरण उस टाइम पे क्या होगा, धनात्मक होगा। जब ग्राफ एक समान रूप से घटता हो तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब मंदन होगा। और एक समान रूप से अगर त्वरण एक ही हो, मतलब है कि एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो इस कह सकते हैं उस टाइम पर त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस टाइम पर, ठीक है।
यहाँ हो गया समय, यहाँ हमने ले लिया वेग, ठीक है, ये समय ये वेग। अब इसमें ग्राफ देखते हैं पहले प्लॉट करके। देखो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ग्राफ में कर्व ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी जा सकता है, कुछ ऐसे भी जा सकता है, या कुछ ऐसे भी जा सकता है, या कुछ ऐसे भी जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग वेग में परिवर्तन हो रहा है। सपोज यहाँ इसको मान लिया 1 पॉइंट, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। तो पहले वाले में क्या है, चूँकि वेग और समय के बीच का ग्राफ है, वेग को हमने y अक्ष पे लिया है, समय को x अक्ष पे लिया। तो वेग और समय के बीच में जो ग्राफ है, तो पहला पॉइंट, पहला वाला ग्राफ क्या डिनोट करता है बताना है थोड़ा सा, कि पहला जो पॉइंट डिनोट करेगा वो किसको डिनोट करेगा, अब बताइएगा। तो पहला पॉइंट जो है याद रखिएगा, तो इसके अंदर में जो पहला पॉइंट है, देखो यहाँ क्या है कि वेग बढ़ रहा है, लेकिन समय थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है लेकिन समय बढ़ रहा है, मतलब हुआ कि वेग बढ़ने से समय घट रहा है। वाले ग्राफ में क्या है कि वेग कुछ पॉइंट तक बढ़ रहा है, उसके बाद क्या है कि वेग एक समान हो गया, एक समान हो गया मतलब बराबर आ गया। तो वेग किसी पॉइंट तक पहुंचेगा, बढ़ेगा, उसका फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम पे त्वरण क्या होगा, तो अंतिम वेग उसका ज़्यादा है, प्रारंभिक वेग थोड़ा सा कम है, या हम कह सकते हैं कि वेग इस टाइम पे थोड़ा घट रहा है। तो त्वरण भी क्या होगा इस टाइम पे, त्वरण पहला ग्राफ जो डिनोट करेगा उसमें त्वरण घटेगा, ठीक है, और दूसरा वाले ग्राफ में त्वरण एक समान रूप से बढ़ेगा, एक समान त्वरण है, याद रखिएगा, एक समान त्वरण। ये तीसरा वाला जो पॉइंट है, ये त्वरण एक समान रूप से, देखो समय भी बढ़ रहा है, एक त्वरण वेग भी बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वेग बढ़ता जाएगा, लेकिन किसी पॉइंट पे आके वेग समय रुक जाएगा, लेकिन वेग तो बढ़ता जाएगा ना। तो वेग बढ़ेगा, इसका मतलब त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। चौथे वाले पॉइंट में क्या है कि वेग तो समय तो फिक्स हो गया, लेकिन वेग खूब बढ़ रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि अगर वस्तु का वेग मतलब बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि वस्तु का वेग बढ़ेगा लेकिन समय उतना होगा, तो एक ही समय में वेग तो बढ़ता नहीं है, ये असंभव होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ये असंभव है, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि वेग फिक्स हो गया, समय बढ़ रहा है। तो वेग फिक्स है, समय बढ़ रहा, तब क्या होगा, है ना, वेग फिक्स हो गया और समय बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जिस पॉइंट पे पहले था इनिशियल वहीं पर ही है, तो इसका मतलब है कि वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। तो उम्मीद है कि आज जितना भी क्लास समझ में आया होगा वेग त्वरण से संबंधित, तो उम्मीद है कि आज क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आज हम लोग कवर ये टॉपिक्स किए हैं वो है विराम और गति के बारे में डिस्कशन किए थे, विराम और त्वरण के बारे में डिस्कशन किए थे। तो इसका जो कंप्लीट लेक्चर है वो आपको मैंने बता चुका हूँ। और अगले क्लास में इसका जो थ्योरी पोर्शन होगा, इसका जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन होगा, या अगले जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, गति के समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।